So hello everyone, welcome back to the channel and how are you all? I hope कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और 12th ही सब बहुत मजे में होंगे क्योंकि एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया होगा। बट अब जो एक नया एग्जाम का प्रेशर आया है वो है CUET का, कि एक जंग तो हमने लड़ ली है, अब तैयारी करनी है हमें दूसरी जंग की। जी हाँ, अब हमें चाहिए अपना एक ड्रीम कॉलेज और उस ड्रीम कॉलेज को लेने के लिए हमें CUET का एग्जाम करना है क्लियर। तो बच्चों, आज आपकी काजल मैम इस वीडियो के थ्रू करने जा रही हैं दो बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट। तो पहली जो अनाउंसमेंट है वो है मेरे क्लास 12th के बच्चों के लिए जिन्होंने जस्ट अभी अभी अपने 12th के बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं और अब उन्हें तैयारी करनी है CUET की। तो अब 12th क्लास तो निकल गई, अब ये CUET की तैयारी कैसे करें? तो बच्चों, CUET की तैयारी के लिए आपको क्या करना है, मैंने ऑलरेडी चैनल पे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स का सिलेबस अपलोड कर दिया है। आपको एक बार सिलेबस को देखना है कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, क्या क्या है आपके सिलेबस में जो CUET के लिए आपको प्रिपेयर करना है। अब अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो इंटायरली क्लास 12th तो आपको पढ़नी है, पूरा क्लास 12th का सिलेबस ही है जो आपको कवर अप करना है। बट थोड़े थोड़े से कुछ ऐसे डिलीटेड पोर्शन थे हमारे सिलेबस के जो हमने क्लास 12th में नहीं पढ़े, बट अब CUET के लिए आपको उसे प्रिपेयर करना है। तो बच्चों, जो क्लास 12th वाला पार्ट था जो CUET में आ रहा है उसे तो आप अपने आप ही करेंगे क्योंकि आपको जस्ट उसको रिवाइज करना है। आपने जस्ट अभी पढ़ा है वो सब कुछ, तो उसे तो आप रिवाइज करेंगे, जिसके लिए ऑनलाइन बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। मेरे चैनल पे भी आप वीडियोस देख सकते हो उन सभी चीजों की, या और भी कहीं से जहां से भी आप पढ़ते आए हो आप वहां से भी उसको प्रिपेयर कर सकते हो। बट जो डिलीटेड वाला पार्ट था, जो डिलीटेड पोर्शन है इन तीनों सब्जेक्ट्स का, उसको कराने की जिम्मेदारी मैं लेती हूं। मैं उस सारे डिलीटेड पोर्शन को कवर करूंगी, आपको चैनल पे उनकी वीडियोस मिल जाएंगे जितना भी डिलीटेड पोर्शन था, और आप वहां से अपने उस रिलेटेड पार्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो CUET के अंदर आपको एक चीज का और ध्यान रखना है। अभी जो आप पेपर देकर आए हो वो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव था। 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव थे, 80 मार्क्स के पेपर में 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव था जिसमें आपको लॉन्ग आंसर्स वगैरह लिखने थे। तो जब हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, तो दोनों के लिए हमारा जो अप्रोच होता है वो डिफरेंट होता है। अब हमारा जो CUET है वो इंटायरली ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, तो जिसके लिए हमें जो प्रिपरेशन करनी होगी उसकी हमारी थोड़ी अप्रोच डिफरेंट होगी। तो जब आप क्लास 12th का पोर्शन कवर अप कर रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा आपको MCQs की प्रिपरेशन करनी है कि किस तरीके से कम टाइम में भी आप अपने CUET को क्लियर कर जाएंगे, किस तरीके से कम टाइम में भी आपको वो सारे क्वेश्चंस, जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं, आप उन्हें अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, तो ये तो बात हुई CUET की। तो क्लास 12th वालों के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी जिन्होंने पेपर दिए हैं कि उनकी CUET की तैयारी मैं कराने वाली हूँ। ठीक है, दूसरी अनाउंसमेंट है उन बच्चों के लिए जिन्होंने जस्ट अभी क्लास 11th कंप्लीट करी है और आ चुके हैं क्लास 12th में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोगों ने बहुत सक्सेसफुली अपनी क्लास 11th को कंप्लीट कर लिया है। तो अब क्लास 12th वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एक बहुत ही अच्छी न्यूज है कि मैं इस साल जो क्लास 12th का 2024-25 वाला बैच है, मैं उन्हें कराने वाली हूं ऑनलाइन फ्री तैयारी। जी हाँ, मैं आज अनाउंस करती हूं अपना ऑनलाइन फ्री बैच, जिसके अंदर मैं YouTube पर आपको फ्री पढ़ाऊंगी अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। जी हाँ, आपकी क्लास 12th की जिम्मेदारी इस साल मेरी। मैं यहाँ पर प्रॉपर बिल्कुल नई वीडियोस आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ कि जैसे आप अपने ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं उसी तरीके से बिल्कुल यहाँ पर आपको क्लास 12th की तैयारी कराई जाएगी। बस आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ मिलकर चलना है, आपको डिसिप्लिन रहना है, आपको कमिटेड रहना है कि यार हाँ, हमें इस तरीके से तैयारी करनी है। और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को अपने क्लास 12th के फ्रेंड्स के साथ, जो रिलेटिव्स है, उन सबके साथ शेयर करना है, क्लास 12th के बच्चों के साथ, ताकि सभी लोग इस ऑनलाइन फ्री कोर्स का बेनिफिट ले सके। ठीक है, तो 2 से 3 दिन के बाद से ही आपको वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी। तब तक अपना बुक्स वगैरह आप लोग अरेंज कर लीजिए कि कौन कौन सी हमें बुक से पढ़ना है।
आपको पता है अकाउंटेंसी में हम लोग टीएस गरेवाल इस्तेमाल करते हैं, बिजनेस स्टडीज में हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर आप चाहें तो एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं और संदीप गर्ग से भी आप पढ़ सकते हैं। कोई बच्चा अगर टीआरजेड में से भी पढ़ता है तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी, बुक फिर चाहे आप कोई सी भी इस्तेमाल करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सो बच्चों अब रेडी हो जाइए कि अब हमें क्लास 12 की तैयारी करनी है। 11th क्लास तो हो गई है। ठीक है, तो आपको मैं कुछ समय दे रही हूँ, 2-3 दिन में सब चीजों को आप अरेंज कर लीजिए, फिर उसके बाद हम अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। सो ये तो बड़ी अनाउंसमेंट थी जो आज मुझे अपनी वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। पहला हमारे क्लास 12 के उन बच्चों के लिए जिन्होंने एग्जाम दे दिए हैं, अब सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनकी तैयारी भी हम ही कराने वाले हैं। और क्लास 12 के स्टूडेंट्स जो भी अभी क्लास 12 में आए हैं, तो उन लोगों के साथ तो ये सफर पूरे साल ही चलने वाला है। तो बस आप लोगों को मेरे साथ चलना है, मैं आपके साथ चलने के लिए रेडी हूँ। तो हम लोग मिलकर इस क्लास 12 को सक्सेसफुली बहुत ही अच्छे नंबर से क्लियर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां पर हम अपने इस क्लास 12 का सफर स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।